महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। आप सबको लक्ष्मी जी का जो पर्व है दीपावली, उसकी मंगलमय शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परमात्मा आपको श्री युक्त रखें। हमारे यहाँ जो है नाम में श्री लगा होता है, किसी का नाम बोलने के पहले श्री फला फला। श्री का मतलब लक्ष्मी युक्त होना चाहिए। आप लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकते। इस कलिकाल में लक्ष्मी अत्यंत आवश्यक है। और लक्ष्मी का तात्पर्य सिर्फ पैसा नहीं है मित्र, लेकिन हमारे दिमाग में लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो आपको दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करें, आपका पर्स पैसों से भरा रहे, अकाउंट में पैसे बने रहे, परिवार समृद्धि की ओर जाए। हमारे सभी इष्ट मित्र और समस्त संसार को शुभकामना। सब लोग खुश रहें, क्योंकि किसी को दुखी देखना अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। दीपावली आज भी आप मना सकते हैं सॉरी, और कल भी मना सकते हैं। पहले आप में से जितने लोग हमारे प्रोग्राम में आए, उनको हृदय से शुभकामना। आप समय निकाल के आए, आपने प्यार स्नेह दिया, आप सबको वंदन, अभिनंदन। आज दीपावली का पर्व है। थोड़ा सा संशय है कि दीपावली आज मनाएं कि कल मनाएं। देखिए, यदि आप सिद्धि में जाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो आज ही मनाएं। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, सार्वभौमिक सलाह नहीं है। मैं ही सही हूं ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि, सबकी अपनी अपनी सृष्टि, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जो उपाय कर रहे हैं उसका आपको लाभ मिले। तो पहली बात भैया, आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, आज भी कल भी। आप किसी को 2 बार नमस्कार करिए, 2 बार प्रणाम करिए, तो क्या कोई बुरा मानेगा? या लक्ष्मी जी सिर्फ आपको 1 बार चाहिए, चलिए 50,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, काम हो गया क्या? लक्ष्मी तो नित्य नवीन चाहिए ना, प्रतिदिन चाहिए, लगातार चाहिए। तो 2 दिन पूजा करने में क्या दिक्कत? मैं कहूँगा दोनों दिन पूजा करिए, लेकिन आज की जो पूजा है वो ज़्यादा श्रेष्ठ फल देगी। क्योंकि पूजा रात्रि की जो पूजा है ना, वो अमावस्या में होनी चाहिए, और कल क्या है, अमावस्या नहीं है। हाँ, अब जो लोग ये कह रहे हैं कल मना सकते हैं, डेफिनेटली मना सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि का मान होता है। उदया तिथि कल है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि आज अवश्य पूजन करें, कल भी करें। तो कुछ टिप्स, कुछ उपाय जिनसे चीजें बेहतर बन जाए। तो आज का जो समय है मित्र, 6 बजे से मान लीजिए 8:30 बजे तक बढ़िया है, करिए। रात्रि में करना है, सिंह लगन में करना है, मध्य रात में लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। 2 बजे से 4 बजे इस समय आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी जी की कोई मंत्र की सिद्धि आपको करनी है, ठीक, कोई भी मंत्र की सिद्धि करनी है, करिए, वो आपको सिद्ध होगा। तो शुभ मुहूर्त, आप अमावस्या तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर को हो रही है लगभग 4 बजे, समाप्ति 21 अक्टूबर को हो रही है लगभग 6 बजे के आसपास। लगभग स्थान का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसमें मत पड़िएगा। मैं बोलूंगा दोनों दिन उपासना करिए, दोनों दिन आराधना करिए, क्योंकि लक्ष्मी रोज चाहिए। जैसे भोजन रोज चाहिए, वैसे पैसा भी रोज चाहिए। अब आपको ध्यान देना है कि लक्ष्मी जी के एक स्वरूप नहीं है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, ठीक है ना, आदि लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी। तो उसमें सौभाग्य आएगा, सब कुछ आएगा। कौन सा लक्ष्मी चाहिए आपको? तो हम आप बोलेंगे हमें तो अर्थ चाहिए, क्योंकि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते चलिए, ठीक है। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। या ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ठीक है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः। कोई भी मंत्र जाप करिए,
कोई भी रास्ता आप पकड़ के कहीं पहुंच सकते हैं। चले वेति निरंतर चलते रहिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो कोई भी मंत्र आप पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा यही परफेक्ट मंत्र है, ऐसा नहीं है। किसी भी रास्ते से मंजिल प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कुछ रास्ते सुगम होते हैं, वहां से आप गति से बढ़ सकते हैं, लेकिन टोल टैक्स भी तो देना पड़ता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको कुछ उपाय मैं हर वर्ष बताता हूं, इस वर्ष भी आपको कहूंगा कि आप करें तो बेहतर होगा। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज महत्वपूर्ण है। गुरु शुक्र, इन दोनों की युतियां पैसे या अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। तो अर्थव्यवस्था ठीक करने की जो जिम्मेदारी है गुरु और शुक्र के पास है, लेकिन सभी योगों का जो कारकत्व प्राप्त होता है वो चंद्रमा के पास। चंद्रमा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक कर ले जाएगा। चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो 20 तारीख को हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त मतलब कलाकार, बिगड़ते हुए काम को बना ले जाने का नक्षत्र है, माता की कृपा प्राप्त कराने का नक्षत्र है। उसके बाद लगभग 8:30-9 बजे के बाद थोड़ा ये भी स्थान का ऊपर नीचे होगा, चित्रा नक्षत्र आएगा, मंगल का नक्षत्र, बैलेंसिंग नक्षत्र, आर्थिक रूप से सफल करने का नक्षत्र। तो नक्षत्र दोनों अच्छे हैं मित्र, आप किसी भी नक्षत्र में करें, लेकिन हस्त नक्षत्र में करना आपके लिए ज्यादा सुंदर फल देगा। तो आप हस्त नक्षत्र में करते हैं या चित्रा में करते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं चित्रा में ना करें। आप लक्ष्मी जी के तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लौकिक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने पिताजी को बाबू बुलाएं तब भी वो उनको पता है, पापा कहें तब भी पता है, पिताजी कहें तब भी पता है। इसी तरह परमात्मा को आप किन्हीं मंत्रों से आप बुलाएं या उनको प्रसन्न करना चाहें, वो प्रसन्न होंगे। एक अखंड दीपक जरूर जलाइएगा देशी घी का, ठीक है। एक चौमुखा दीपक जरूर जलाइएगा, दक्षिण दिशा में जरूर जलाइएगा। जो भी रंगोली बनाना है बनाइए, लेकिन पूजा तो सभी लोग करते हैं, सभी लोगों को लक्ष्मी प्राप्त होती है क्या? पॉइंट यही है कि इस बार गुरु और शुक्र दोनों को कनेक्ट करिए। एक श्री यंत्र की स्थापना आपने कर ली होगी, नहीं की है तो कर लीजिए। और मित्र, श्री यंत्र पे श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आप गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू करें, इसमें गन्ने का रस भी मिल जाएगा। अब श्री सूक्त का आपको मंत्र याद नहीं होगा तो गूगल यूट्यूब से जाइएगा, ले लीजिएगा। बहुत अच्छे बोलने वाले हैं जिनके साथ आप मंत्र का उच्चारण करें या उसको चला दें और श्रृंगी लेके आप करना शुरू करें। आप 42 दिन के अंदर आप देखिएगा डेफिनेटली लाभ होना शुरू हो जाएगा। करिए महाराज। श्री यंत्र आपका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इस दिन आप शंख की स्थापना करें, 2 शंख रख सकते हैं, पूजा वाला एक बजाने वाला। उस शंख में आप कौड़ी रखें, सफेद चावल दूध से धुल के चावल रखें, ठीक है, सुखा के, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। कौड़ी की स्थापना करें, चांदी के कुछ उसमें चीजें रखें और उसमें धूप अगरबत्ती दें। ये चीजें आपको नए अवसर प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है कि श्री यंत्र की स्थापना की, जैसे आजकल यूट्यूब पे कुछ भद्र देवियां हैं, भद्र पुरुष भी हैं, ऐसा नहीं है। इस मंत्र का जाप करो, ये लिख लो, पैसा बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं होता मित्र। ये सारी चीजें एक एक करके कनेक्ट करती हैं, आपको नया अवसर मिलेगा, नई संभावनाओं की ओर आप बढ़ेंगे। तो श्री सूक्तम का पाठ नई संभावनाओं की ओर बढ़ाएगा, कनकधारा स्त्रोत का पाठ नई संभावनाएं देगा, बार बार आपको अवसर मिलेगा मित्र। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। ये हो गया। इस दिन आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, आपके पास हत्था जोड़ी है, उसको आप सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। जो भी चीजें आप सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करने का मुहूर्त है। कोई तांत्रिक उपाय आप तंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, इस दिन सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु की कृपा लेके, गुरु का मार्गदर्शन लेके, ठीक है। हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, जितने भी इस तरह की चीजें हैं वो सब आप इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर मुहूर्त परमात्मा ने आपको दिया है, इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। माँ को कमल बहुत प्रिय है,
कमल पे वास करती हैं। कथा यह है कि चूंकि कमल भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ है और नाभि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अवयव है, महत्वपूर्ण अंग है। नाभि खिसक गई ना तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। मतलब लक्ष्मी उसमें केंद्र में है, आपके जीवन के केंद्र में लक्ष्मी जी हैं। जो लोग ये कहते हैं ना अरे पैसा तो हाथ का मैल है, वो सब कहने के लिए है। पैसा सबको चाहिए, हम कथा भी कहेंगे तो बाद में हमें पैसा चाहिए, हम आपको बोलेंगे मुक्ति के मार्ग बताएंगे लेकिन उसके लिए पैसा लेंगे, क्योंकि केंद्र में लक्ष्मी है भाई। लक्ष्मी जी के थ्रू ही नारायण तक पहुंचना है, ऐसे थोड़ी ना पहुंच सकते हैं। और ये जो हम गणपति की स्थापना करते हैं, गणेश लक्ष्मी को ले आते हैं, इसका सीधा सा मतलब है भैया दिमाग का इस्तेमाल करो। ये जो हमारे कथाएं हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कथा के मूल स्वरूप में उसकी कहानी का सार समझिए। सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो बुद्धि के साथ काम करिए, क्योंकि मेहनत तो मजदूर वर्ग सर्वाधिक करता है, रिक्शा चलाने वाला सर्वाधिक करता है, लेकिन वो अर्थ के लिए तरस जाता है। क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफी वाली बातें हैं कि उल्लू पे लक्ष्मी जी सवार होती हैं। उल्लू का यहां तात्पर्य है कि जो रात्रि में भी देख सकता है। उल्लू से क्या मतलब है? जब गहन अंधेरा है संसार में, उसमें भी अपने लक्ष्य को जो साध सकता है, लक्ष्मी जी उसको अवश्य मिलेंगे। और हमने क्या बोला? उल्लू बन जाओ लक्ष्मी जी मिलेंगे। कहाँ भटक गए हैं? हमारे इतिहास से, धर्म से बहुत छेड़छाड़ की गई है, तो उसको भी ठीक करना है और अपने आप को ठीक करना है। तो हम पॉइंट क्या पकड़ना है? मित्र की हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, माँ का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, हनुमान जी का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। इसलिए माता की आराधना के लिए श्रेष्ठतम अवसर है उत्तिष्ठ जागरण। सबसे पहले क्या करिएगा? आप अपने माँ को प्रणाम करिए। बाहर के माताओं को आप प्रणाम करिए, बहुत अच्छा, जो देवियां हैं, लेकिन अपने माँ को प्रणाम करके चलिए। जो माँ तुल्य लोग हैं उनको प्रणाम करके चलिए। उनको कुछ उपहार ला के दे सकते हैं, अवश्य दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने श्रीयंत्र नहीं लाया तो श्रीयंत्र की व्यवस्था करिए, स्फटिक का लीजिएगा, मजा आएगा। जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहें कम से कम 1100 बार पढ़िए। एक बार आपने पढ़ा ठीक हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता। कलयुग है, 4 गुने से लाभ होता है। हम में से बहुत लोग एक माला घुमाते हैं, बोलते हैं लाभ हुआ नहीं। ऐसे नहीं होता मित्र। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अगर नेटवर्क एक बार में कनेक्ट नहीं होता फिर बंद करिए, फिर लगाइए। तो एक श्रेष्ठ अवसर है, परमात्मा आपके ऊपर कृपा प्राप्त करें। इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना, उपासना, साधना में आप निमग्न हो। सबसे ज्यादा प्रश्न, सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपने भगवान विष्णु को गंभीर मुद्रा में नहीं देखा होगा, भगवान कृष्ण को गंभीर मुद्रा में नहीं देखा होगा। आप प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप यहाँ प्रसन्नता, मुस्कुराहट अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। परिवार में जैसे है सबको प्रेम करिए। कभी ये भान मत करिएगा कि मेरे वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं। नहीं, करें करावें चाहें सोई, नारायण कर रहे हैं। जब ये समर्पण आप कर देंगे ना तो लक्ष्मी जी स्वतः आपके घर में प्रकट हो जाएंगी। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा, तो करें, बेहतर लाभ होगा। मैं आपको कोई ऐसा टोटका नहीं बताने वाला हूँ, टोटके तो बहुत हैं कि इस टोटके को करने से ये होगा। टोटके में आप शंख की स्थापना, श्रीयंत्र की स्थापना, स्फटिक की चीज़ों का स्थापना, कौड़ी की स्थापना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन होगा तभी जब आप निरंतर करेंगे, 42 दिन लगातार करेंगे। एक दिन करने से अगर आपको हो गया होता तो आप राधे राधे जय श्री कृष्णा कर रहे होते। तो अनंत शुभकामनाएं, परमात्मा सब पे कृपा करें। आप सबको दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आज मना रहे हैं तो भी, कल मना रहे हैं तो भी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आपके लिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। अगर कमल का फूल मिलता है ना, कमल के फूल का भी उपयोग माता की पूजा में करें। आप धन लाभ के लिए कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। गृह लक्ष्मी जो है शब्द है ना, गज लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, तो अपने गृह लक्ष्मी को भी ध्यान दीजिएगा। वो आपके घर में लक्ष्मी स्वरूपा है। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर के वातावरण को कनेक्ट करते हैं, अंदर की चीजों को कनेक्ट नहीं करते। तो आपके घर में आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपके बच्चों की माँ है, इनका श्रद्धा या आदर दीजिए। मैं नहीं कहता कि कराग्रे वस्ते उठ के सीधे चरण स्पर्श करिए, नहीं।
प्यार से बोलना सीखिए। वचने किम दृढ़ता, परमात्मा सबका भले करे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।